फ्रेंड, दिस इज रूपमिश्रा एंड वेलकम टू लेट्स रीड। गाइज, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की इंपॉर्टेंट कुछ जो कि होने वाले एग्जाम जैसे यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं मेरे लेक्चर को। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनबर्ग बुद्धि के तृतीय सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। तृतीय सिद्धांत का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन ए में है विश्लेषणात्मक बुद्धि, ऑप्शन बी है व्यवहारिक बुद्धि, ऑप्शन सी है दैसिक बुद्धि, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है सृजनात्मक बुद्धि। क्वेश्चन में है कि स्टेनबर्ग के बुद्धि की तृतीय सिद्धांत के प्रवर्तक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। तो ये जो दैसिक बुद्धि है तृतीय सिद्धांत के हिस्सा नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दैसिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अनुभव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो जिस तरह क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ सकता है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं होवार्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों और पौधों की सभी किस्मों को पहचाना और वर्गीकृत करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों और पौधों की सभी किस्मों को पहचान वर्गीकृत करने की क्षमता को जो है प्रकृतिवादी बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? तार्किक गणितीय बुद्धि जो है वो बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार्किक गणितीय बुद्धि से जुड़ी हुई है, तो तार्किक गणितीय बुद्धि जो है बहुबुद्धि सिद्धांत से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए में है कि दो कारक सिद्धांत। गाइज, दो कारक सिद्धांत का क्वेश्चन में आया कि दो कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो दो कारक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्पीयरमैन जो है दो कारक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। और ऑप्शन बी है समूह कारक सिद्धांत। गाइज, अगर क्वेश्चन इसी प्रकार का क्या है कि समूह कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो समूह कारक सिद्धांत के प्रवर्तक जो है थर्स्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीयरमैन की शांति की तकनीकों की कड़ी आलोचना किसने की थी? स्पीयरमैन की शांति की तकनीकों की कड़ी आलोचना की थी थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो क्या कहलाती है? यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है किसी 10 वर्षीय बालक की आयु जैसे कि 14 वर्ष के बालक के बराबर, यानी 10 वर्षीय बालक की बुद्धिलब्धि 4 वर्ष उसकी 4 वर्ष अधिकता बताई जा रही है, 4 वर्ष अधिक है, तो वह बालक जो है प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। जब आपको बता दें कि अगर बुद्धि लब्धि 130 से अधिक हो तो वह बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। और बुद्धि लब्धि अगर 81 से 90 तो मंद बुद्धि कहलाएगी। अगर बुद्धि लब्धि 71 से कम है तो बुद्धि जो है जड़ बुद्धि कहलाएगी। अगर बुद्धि लब्धि 121 से 130 है तो वह प्रखर बुद्धि यानी सृजनशील बुद्धि कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्स्टन के प्राथमिक कारकों की संख्या कारक, मौखिक कारक शामिल है। तो थर्स्टन के प्राथमिक कारक में अंतराल कारक, तर्क कारक और शब्द प्रवाह कारक यानी उपरोक्त सभी शामिल है। सो गाइस, आपको बता दें कि इस क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ सकता है कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन? तो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रवर्तक एल थर्स्टन है। थर्स्टन का पूरा नाम क्या है? एल थर्स्टन का पूरा नाम एल थर्स्टन है। गाइज, अधिक जानकारी के लिए बता दो कि समूह कारक सिद्धांत की खोज कब किया गया? तो समूह कारक सिद्धांत की खोज 1937 में एल थर्स्टन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एकमात्र सिद्धांत जो कि थी मॉडल में बुद्धि अपसरण उत्पादन के साथ साथ संरचनात्मक विचलन उत्पादन पर विचार करता, वह क्या है? वह क्या है? तो एकमात्र सिद्धांत जो कि मॉडल में बुद्धि अपसरण उत्पादन के साथ साथ रचनात्मक विचरण उत्पादन पर विचार करता है, वह है गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि मॉडल की संरचना। गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि मॉडल की संरचना, बुद्धि मॉडल की संरचना। गाइस इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ सकता है कि बुद्धि की संरचना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो बुद्धि की संरचना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जेपी गिलफोर्ड। गिलफोर्ड का पूरा नाम क्या है? जेपी गिलफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि मॉडल की संरचना प्रस्तावित की गई थी, तो बुद्धि मॉडल की संरचना प्रस्तावित की गई थी जेपी गिलफोर्ड के द्वारा, जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। और बुद्धि की संरचना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बुद्धि की संरचना सिद्धांत के प्रवर्तक जो है जेपी गिलफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है? किस आयु में आकर रुक जाता है? तो स्पीयरमैन के अनुसार जो है वो 14 वर्ष की आयु में आकर रुक जाता है, 14 वर्ष की आयु में आकर रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की अंतिम बीमा में गिलफोर्ड ने कितने प्रकार बताए हैं? तो बुद्ध की अंतिम बीमा में गिलफोर्ड ने जो है 7 प्रकार बताए हैं।